स्टार्ट हो गया। चलिए आज के क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th में ज्योग्राफी में चैप्टर 6 ऊर्जा या शक्ति संसाधन के बारे में। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ऊर्जा किसे कहा जाता है। ऊर्जा का मतलब है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और इस ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऊर्जा तो कभी नाश नहीं होता, कभी निर्माण नहीं होता, लेकिन ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब रूपांतरण होता है। मनुष्य जिसके हिसाब से उसको जरूरत है उसके हिसाब से उसको क्या करता है, रूपांतरित करने का काम करता है। किसका? ऊर्जा का। तो आज हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ऊर्जा के कितने तरह के प्रकार हैं, है ना, अच्छे तरीका से समझ लेते हैं। तो उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जिसका पुनः पूर्ति दोबारा हो सकता है, और अनवीकरणीय का मतलब जिसका पुनः पूर्ति दोबारा नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, नवीकरणीय को ही गैर परंपरागत कहेंगे। गैर परंपरागत का मतलब कुछ है जिस ऊर्जा को प्रयोग पहले से नहीं हो रहा है, अभी हाल में उसका विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया है, अभी मतलब डेवलप किया जा रहा है, ताकि असीमित रूप से, मतलब कि जो चीज़ें हैं जो खत्म नहीं होगी उसका हम प्रयोग करें ताकि सीमित वाला चीज़ बच सके। यही ना। तो सदियों से जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अब हम वैकल्पिक रूप में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, उसको हम गैर परंपरागत में लाते हैं। तो गैर परंपरागत में क्या क्या आ जाता है, बायोगैस, जिसको गोबर गैस भी कहते हैं, जिससे मेथेन गैस बनता है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, महासागरीय तापीय ऊर्जा है ना, ज्वारीय ऊर्जा है। ये है गैर परंपरागत में है, और नवीकरणीय भी है, मतलब इसको बार बार बनाया जा सकता है और ये खत्म भी नहीं होगा, खत्म होगा फिर बन जाएगा। अब देखिए, परंपरागत होता है तो परंपरागत का मतलब जिसका उपयोग पहले से हो रहा है, जान रहा है लोग आदमी कि हाँ ये है ऊर्जा का स्रोत। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। देखो, जल विद्युत का के रीजन में बताया गया कि जल विद्युत जो चीज है वो आप लिमिट जगह पर ही आप उसको जल से बना सकते हैं, गिरा करके टरबाइन बना सकते हैं। हर जगह जल से आप थोड़े विद्युत बना सकते हैं। जल ऊर्जा जब कह देंगे तो परंपरागत में नहीं आएगा, वो गैर परंपरागत में आ जाएगा जल ऊर्जा। तो ये जल विद्युत आ जाएगा परंपरागत में, है ना। इसको आप हर समय, मतलब हर जगह डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरी, हम ऊर्जा के प्राप्ति के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा का मतलब जो प्राकृतिक रूप से है ऊर्जा, जो तुरंत हमें जैसे मिला है ना, उसको हम, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आ जाता है इसमें। और द्वितीयक ऊर्जा जो मनुष्य ने उसको बनाया है प्राथमिक ऊर्जा के मदद से, पानी है चाहे सब की चीज से, इसको प्राकृतिक के मदद से बनाया, जैसे विद्युत तैयार कर रहा है, तो ये चाहे वो किसी चीज से विद्युत तैयार कर रहा है, तो ये द्वितीयक ऊर्जा में मनुष्य ने इसको बनाया है। तीसरा है ऊर्जा का प्रकार सजीवता के आधार पर। सजीवता के आधार पर क्या क्या है भाई, तो एक है जैविक, है ना, जैविक ऊर्जा, और एक है अजैविक ऊर्जा। मतलब जैविक मैंने सजीव से जो ऊर्जा है, पशु, जंगल, इससे ऊर्जा जो मिल रहा है, और निर्जीव से मतलब जो खनिज ऊर्जा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब है, वो आपको अजैविक ऊर्जा में आ जाता है। तो तीन तरह से हमने देख लिया। अब हम देखेंगे परंपरागत ऊर्जा के बारे में, जैसे कोयला और पेट्रोलियम मेन जो है उसके बारे में समझ लेते हैं, है ना। फिर मैंने धीरे धीरे सब के बारे में समझ लेंगे। तो कोयला के बारे में सबसे पहले देख रहे हैं। कोयला 4 प्रकार के होता है, ए, बे, ले, पी, मतलब एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रासाइट का सबसे अच्छा किस्म का है, ये 80% इसमें कार्बन है, और बिटुमिनस में है कितना, 60 से 80% है ना, सबसे ज्यादा, लेकिन भारत में बिटुमिनस ही पाया जाता है। फिर लिग्नाइट है, ये और पीट कोयला जो है सबसे घटिया कोयला है, समझ रहा है। अच्छा, अब हम लोग जब बात इतना कर लिए तो कोयला के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि कोयला का, देखिए हमारे यहाँ 2 तरह का कोयला है, गोंडवाना काल का कोयला है, और तृतीय युगीन या टर्सरी युगीन कोयला है। तो गोंडवाना काल का जो कोयला है इंडिया में वो 99% है, और ये अच्छा है इसके बनिस्पत। ये 1% है, ये खराब है टर्सरी युगीन वाला, अच्छा है। अब कहाँ कहाँ गोंडवाना वाला है भाई, झारखंड के झरिया बोकारो, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उड़ीसा के तलचर में है, और पश्चिम बंगाल के रानीगंज में है। कहाँ है? रानीगंज। हाँ, मिटर गया है, थोड़ा देख लेते हैं, रानीगंज, जहाँ इसमें बिटुमिनस कोयला मिलता है। फिर आप देखिए 1% जो कोयला है वो पूर्वोत्तर भारत में टर्शियर वाला है, जो भी बताए थे कि यहाँ पर देखिए कि इंडिया का मैप है, तो ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वोत्तर वाला भाग है, जैसे कि आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब क्षेत्र आ जाता है, इसमें ही पाया जाता है। अब देखते हैं कि कोयला को काला हीरा कहा जाता है। अब इसके कोयला के यहाँ पर रूप कोई भाषा 3 बार समझ लीजिएगा, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरी।
कार्बन के 60 को परमाणु मिलकर बनाता है, बंकी बॉल जैसे रचना। इसीलिए बंकी बॉल के नाम पर ही बंक मिस्टर है, फ्लोरीन के नाम पर फ्लोरीन ने खोज किया था, इसलिए बंक मिस्टर फ्लोरीन इसको कहते हैं। और ग्रेफाइट में 80 कार्बन है, आई कार्बन के 3 परमाणु जुड़ के है, आई कार्बन के 4 परमाणु आपस में जुड़ करके। ये कठोर पदार्थ है, ये कुचालक है, लेकिन ये चारकोल या लकड़ी वाला जो है जो कोयला है उसको ग्रेफाइट कहते हैं, मुलायम है, विद्युत के कुचालक है। अब देखिए यहाँ तक बात हो गई। अब पेट्रोलियम, अब खनिज तेल के बारे में जो दूसरा अभी बात कर रहे थे ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अपने यहाँ इंडिया में असम में डिगबोई में मिला था, ये पेट्रोलियम की खोज हुई थी, है ना। गुजरात के खंभात की खाड़ी में अंकलेश्वर और जामनगर के खंभात की खाड़ी यहाँ है ना। तो यहाँ पर बात आ रही है कि अंकलेश्वर जामनगर से निकाली जाती है। महाराष्ट्र में जो है मुंबई हाई है ना के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र में अंदर 170 किलोमीटर के अंदर में खोज हुआ है, वहां से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, समझ रहा है। तो ये हाँ ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा समझ ले। अब देखिए खनिज तेल के बारे में थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज समझ लेते हैं। ओएनजीसी एक संस्था है, एक है आईयूसीएल। ओएनजीसी का मतलब ऑयल नेचुरल एंड गैस कमीशन, जो क्या करता है कि नए नए जगहों पर खोज करता है पूरे इंडिया में कि कहाँ कहाँ मतलब कि पेट्रोलियम मिलेगा, प्राकृतिक गैस मिलेगा हमको, है ना। इसके लिए वो खोज करता है ना। और आईयूसीएल जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड लिमिटेड जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड जो है ना, हाँ इंडियन ऑयल एंड कॉर्पोरेशन जो भी है, ये क्या करता है, खरीद बिक्री और शोधन मतलब शुद्धिकरण का काम करता है। इसी के अंतर्गत में ये बेचने खरीदने का काम होता है। शुद्धिकरण का कारखाना कहाँ का है, मुंबई के ट्राम्बे, गुजरात के जामनगर का सब में सुना होगा नाम, बिहार में बरौनी में है, यूपी में मथुरा। ये सब जो देख रेख है किसका, आईयूसीएल का होता है। अब देखिए प्राकृतिक गैस में के बारे में, तो आपने यहाँ 2 चीज के में आत्मनिर्भर है, एक कोयला में और एक प्राकृतिक गैस में, लेकिन पेट्रोलियम में देश हमारा आत्मनिर्भर नहीं है। देखिए गैस का के संबंधित जो खोज या बेचने या खरीदने की जो काम है वो गेल करती है, कंपनी है GAIL, जिसकी 1986 में स्थापना है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। LPG और CNG ये प्राकृतिक गैस में है। LPG को हम घरेलू गैस कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता रहता है। और CNG जो है सो वाहनों में परित होने वाला गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल प्राकृतिक गैस को पूरा कंप्रेस्ड करके भर दिया जा रहा है। हाँ उसको इको फ्रेंडली है वो। अब जितना बड़ा बड़ा शहर है उसमें इसी का इस्तेमाल हो रहा है ना, क्या वाहन को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रदूषण इससे कम हो रहा है। कहाँ कहाँ मिलता है भैया, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कृष्णा गोदावरी, अंडमान और निकोबार। ये तेलंगाना लिखा हुआ है और ये है निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार में ये हो गया। उसके बाद विद्युत के बारे में हम बात कर लेते हैं। विद्युत तो तापीय विद्युत, जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत। तापीय विद्युत में जान नहीं रहे कि कोयला से जला के बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है ना। NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, है ना। और जल विद्युत का मतलब है कि कहीं कहीं बना सकते, जैसे टिहरी बांध है, भागीरथी और बेलंगना नदी के थी पर जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पानी ऊंचाई पर से गिरा कर करके टरबाइन को घुमाया जाता है, तो ये हाइड्रो पर आ जाता है, पावर कॉर्पोरेशन में आ जाता है, समझ रहा है। नाभिकीय विद्युत में परमाणु ऊर्जा पर ही काम करता है, जिसमें क्या है कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम को तोड़ा जाता है, उसको मतलब कि। तो यूरेनियम के बारे में समझ लो, इसका यश पिंच प्लेट है, ये झारखंड और जादूगोड़ा से प्राप्त हो रहा है। थोरियम मोनाजाइट से है, जो केरल के तट पर इसका भंडार है। यूरेनियम के बारे में बताए थे कि मंद वेग के न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं तो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, और 1 न्यूट्रॉन के बदले में 3 न्यूट्रॉन निकलता है। 2 न्यूट्रॉन को कैडमियम या बोरोन के छड़ क्या करता है, खींच लेता है। जो कैडमियम और बोरोन के छड़ को क्या कहते हैं, मंदक, क्या कहते हैं। और शीतलक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में क्या इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट या DTO माने भारी जल, है ना। भारी जल इस्तेमाल होता है तब उसको क्या कहते हैं, परमाणु पाइल। और ग्रेफाइट जब होता है इस्तेमाल तो उसको कहते हैं स्विमिंग पूल कहते हैं। वो नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित चीज है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कैडमियम या बोरोन का छड़ बोलना है। और शीतलक के रूप में तो भारी जल या ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, याद रखना है ना। तो 3 गो में से 2 को खींच लिया, 1 गो बचा, और ये प्रक्रिया बार बार चलता रहता है। जय बार तोड़ेगा वह बार एनर्जी उसमें से रिलीज होगा, और उस एनर्जी को गर्म करके क्या किया जाता है, उसी से पानी गर्म करके फिर बिजली तैयार होता है भाप से, टरबाइन घुमा के, सुना रहा है।
बताया अभी कि बॉयलर के जो अंदर दीवार है उस पे पाइप बिछाई होती है, उसमें होता है पूरा पानी नहीं रहता है, बॉयलर में पाइप बिछाया होता है, उसमें पानी गर्म होता है। हाँ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में समझ लो। यूपी में नरोरा, राजस्थान में है रावत भाटा राणा प्रताप, गुजरात में काकरापारा, कर्नाटक में कैगा, महाराष्ट्र में तारापुर, तमिलनाडु में कलपक्कम और कुनुकुलम ये जगह है, सुना रहा, जहाँ पर आपका ये बैठाया गया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत मैंने बताया था कि जिसका सदियों से प्रयोग नहीं हो रहा है, अब हम विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, असीमित रूप से है, तो इसका आसार है कि भाई इससे ऊर्जा हम तैयार कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या क्या आ जाता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, तरंग ऊर्जा, महासागरीय या तापीय ऊर्जा। अभी एक एक करके इसके बारे में जान। तो अभी पवन ऊर्जा का मतलब है कि उसमें पवन चक्की जोड़ दिया जाता है, ब्लेड लगा कर करके, और उसको हवा कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलना चाहिए। 20,000 मेगावाट तक लगी इससे बिजली निकाला जाता है। ठीक है, पवन चक्की का देश डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क में सबसे ज्यादा, लेकिन दोहन करने वाला सबसे ज्यादा देश है नीदरलैंड। अपने भारत में गुजरात के लांबा एक शहर है जहाँ एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का ये बैठाया गया है, और तमिलनाडु में भी ये उत्पादन ज्यादा हो रहा है, सुन रहा है। मतलब वो उस तरह की जगह है, फार्म है, इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा जगह चाहिए तब न बनेगा, और ऐसा खुला जगह होना चाहिए जहाँ कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा चलता रहे। सौर ऊर्जा के बारे में सुन लीजिए। सोलर प्लेट और सोलर कुकर। सोलर प्लेट क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा से बिजली बदलता है। इसमें सिलिकॉन और चांदी को मतलब क्या अंतर स्थापित करके बनाया जाता है और चालक से, और जब उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश पड़ता है ना, तो अंदर से रिएक्शन करके विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। हाँ, और इसमें इस सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए जो होता है। हाँ, गुजरात के भुज में इसका आसार है सौर ऊर्जा का। राजस्थान में भी आसार है कि बहुत खुला जगह है, ज्यादा से ज्यादा हीट उसमें आता है, वहाँ इसको बैठाया जाए तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बात करें, ज्वार का मतलब पानी का ऊपर उठना और भाटा का मतलब पानी का नीचे गिरना। तो गुजरात के खंबात के खाड़ी में 900 मेगावाट इससे बिजली उत्पादन हो रहा है। सुंदरबन में 100 मेगावाट। बताया भी कि देखो समुद्र के किनारे क्या होता है कि घर बनाया जाता है उस तरह का कि एक तरफ से पानी जाएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा, और उसी चक्कर में पंखी को घुमाते जाएगा। अब बहुत से पैनल जोड़ दिया जाता है, तो उसी से फिर डायनामो घूमता है, बिजली बनता है ना। फिर है तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा माने समुद्र के तरंग से उसके उसी पर पाइप में डालकर डायनामो को छोटे छोटे मोटर को चला दिया जाता है, उसी से वो तरंग से ऐसे ऊपर नीचे होता है ना, उसी से वो मतलब हाँ उसमें टरबाइन अंदर घूमता है, बिजली बनता है। महासागरीय या तापीय ऊर्जा का मतलब बताए थे कि अमोनिया गैस है ना, उसको ऐसे करके ऊपर से लेकर नीचे तक गहराई तक अमोनिया गैस को भर करके वो रखा जाता है। अमोनिया गैस देखो, ऊपर जब टेम्परेचर ज़्यादा है पानी का, नीचे ठंडा है, तो ऊपर से माने गर्म हो गया तो हल्का हुआ तो एक तरफ से ऊपर से गया, एक तरफ उठा, और हाँ ठंड का नीचे जाएगा। तो इस तरह से पानी क्या होता है, ऊपर नीचे आते रहता है, बीच में डायनामो रहता है जुड़ा, और वो पंखी घूमते रहता है, और इस तरह से बिजली तैयार होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके सामने 6 ठो मैंने बताया, ये जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में। आप बार वीडियो को है ना अच्छे तरीका से नीचे तक लेके एकरा पर ले लेना।